जम्मू कश्मीर प्रशासन सुलेख स्पर्श वाले कालीनों की अनूठी प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ गया है। कश्मीरी कला अपनी शुद्धता और अनूठी डिजाइन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना महत्व रखती है। हस्तशिल्प और हस्तरखा विभाग के सहयोग से शाहनवाज अहमद सोफी और मोहम्मद शफी मीर ने सुलेख कला के साथ कालीनों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कलाकार कालीन पर सुलेख जैसे अद्भुत और अनूठे विचारों के साथ आगे बढ़े, लेकिन पिछले 3 दशकों से कलाकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शनी का उद्देश्य इन कालीनों और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाना था। आमतौर पर लोग पेपर सुलेख या कैनवास पर तेल चित्रकला सुलेख के बारे में जानते हैं। प्रदर्शनी ने कालीन पर सुलेख के अनूठे संयोजन से आगंतुकों का आश्चर्यचकित कर दिया है। कालीन बुराई को सबसे कठिन कलाओं में से एक माना जाता है, जिसने अद्वितीय सहयोग के बाद बहुत ध्यान आकर्षित किया। After Srinagar was declared as a UNESCO Creative City for Craft, from that day onwards, we are trying to highlight the craft, and we are also trying to highlight the craftsmen. We started an initiative called Know Your Craftsman, and today it's one such exhibition wherein we are trying to showcase something different with respect to carpet. It's carpet calligraphy, and carpet is usually linked to the home decor, but then this is something different, which is carpet linked to faith, and it helps us explore new markets. It helps us in exploring different segments, different niche segments, and it helps us in promoting the craftsmen. It's a different direction which carpet has taken, and it's a welcome addition. Not only it is calligraphy, but they have used the zari also in this, so it is kind of a fusion and a different innovation as far as the carpet is concerned. मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये कारपेट के साथ भी वाबस्ता। वो फाइन आर्ट्स के बाद जो मैंने मीडियम चुना है वो कारपेट है, और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्राफ्ट के साथ वाबस्ता थे। मेरे फादर साहब ने जितनी मेरी एक्सपीरियंस रही है बचपन से, जो मैं देखता आ रहा हूँ अपने फादर साहब किस तरीके से वो अपने ज़माने में कारपेट्स बनाते थे। तो आफ्टर दैट व्हेन आई हैव टू कंप्लीट माई एजुकेशन, तो मैंने भी सोचा कि अब मुझे भी इसमें हाथ बटाना चाहिए, ताकि मुझे ऑफ़र भी मिली है ICT इंफॉर्मेशन कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी में जॉब के लिए। तो मगर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे कुछ कारपेट में अलग करना है, अगर मुझे इससे जुड़ना है तो मुझे कुछ अलग सोचना है। पहले मैंने जो देखा कि यहाँ पर जो सनत हमारी जो चल रही है वो वीवर्स पे जुड़ी हुई है, तो मैंने जो अपनी जो कैलीग्राफी आर्ट था वो मैंने कन्वर्ट क्राफ्ट में किया, कारपेट में किया है। और पहले जो वीवर, अगर मैंने सोचा कि अगर वीवर को इसमें वीवर जो है इसका बुनियादी तौर पर बनाने वाला है उसका मार्जिन अच्छा जाना चाहिए महीने में, तभी ये कारपेट ठीक रहेगा। तो फिर मैंने कुछ सैम्पल्स पहले बनाए, तो इसका रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर। तो फिर जब उसका अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो फिर मैंने वीवर्स को अच्छी रेट्स दी महीने के लिए, जिससे कि उनकी फैमिली का रोज़गार अच्छे तरीके से हो। तो इस सिस्टम ने शुक्र अल्लाह का अभी तो आज तक 15 साल से मैं ये सिस्टम चला रहा हूँ। क्योंकि आप कैलीग्राफी से वाबस्ता जी, कैलीग्राफी कागज़ पे ऑयल पेंटिंग्स में होती है, तो कितना अच्छा आपको लगा जो आज कैलीग्राफी को नई जहत दी जा रही है कार्पेट वीविंग्स में? इसको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुकून मिल रहा है मुझे इसमें। 2019 से मैंने ये शुरू किया है, ये जो यहाँ लगे हैं कैलीग्राफी। उससे पहले मैंने सीखी थी थोड़ी सी उर्दू में, लेकिन अरबी की कैलीग्राफी मैंने 2019 से यूट्यूब से सीखी है। तो उसके बाद मैं मेहनत इसके साथ बहुत लगन पैदा हुई, तो मैं इसके साथ लगा रहा। तो अल्लाह का फजल करम है कि आज आपके सामने मेरा काम